प्रेस क्लब में लगी डिजिटल अरेस्ट और साइबर सुरक्षा जागरूकता क्लास। सेवा सुरभि, इंदौर प्रेस क्लब, जिला प्रशासन और इंदौर पुलिस ने किया संयुक्त आयोजन। साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ रक्षित टंडन और इंदौर साइबर सेल एसपी जितेंद्र सिंह बतौर मुख्य वक्ता हुए शामिल। कार्यक्रम में साइबर अपराध से जुड़े कई अनछुए पहलुओं को छुआ गया। क्या करें क्या ना करें जैसे बिंदुओं पर रखी गई थी कार्यशाला। साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ रक्षित टंडन, इंदौर साइबर सेल एसपी जितेंद्र सिंह ने किया जागरूक। HBTV न्यूज पर साइबर सुरक्षा पर कई अहम जानकारी साझा कर गए रक्षित टंडन। चूंकि मैं पिछले 8 वर्ष तक स्टेट साइबर सेल के एसपी के रूप में अपनी सेवाएं दे रहा हूं, तो मैं इसको एक समसामयिक विषय भी मानता हूं और मेरा कर्तव्य भी है कि किसी भी तरह के अवेयरनेस कार्यक्रम में हम जाएं, अपनी टीम के साथ जाएं और जैसा कि अपेक्षा है कि सभी को इस विषय पर जागृत करें। थोड़ा सा पृष्ठभूमि को उठाना चाहूंगा कि जिस देश में 125 करोड़ से ज्यादा मोबाइल कनेक्शन हो, 100 करोड़ लोग इंटरनेट का प्रयोग करते हो, आधी आबादी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हो, 100 करोड़ के आसपास डेबिट कार्ड का उपयोग होता हो, 10 करोड़ क्रेडिट कार्ड का उपयोग होता हो, तो जो वॉल्यूम है इस देश का, जहां तकनीक का उपयोग होगा वहां दुरुपयोग भी निश्चित रूप से सामने आएगा, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। जब तकनीक नहीं आई थी, वर्ष 2000 के आसपास की कल्पना कीजिए आप कि एक वो मोटा सा रिलायंस का एक फोन हमारे हाथ में आया था सबसे पहली बार जी, और 2000 से लेकर और आज 2025 में हम आ गए हैं। तो जैसे जैसे इंटरनेट और मोबाइल तकनीक का उपयोग बढ़ा, उसका दुरुपयोग भी बढ़ा और इसी दुरुपयोग को कानून की भाषा में नाम दिया गया साइबर क्राइम। साइबर क्राइम हुए तो उनका एक लीगल फ्रेमवर्क भी बढ़ा, उसको आईटी एक्ट का नाम दिया गया, वर्ष 2000 में उसको प्रतिपादित किया गया। धीरे धीरे ये सिलसिला आगे बढ़ा और जहां पहले बहुत मिनिमम साइबर क्राइम्स होते थे, ट्रेडिशनल साइबर क्राइम की, आपको एक फोन आया कि आपका एटीएम कार्ड ब्लॉक हो जाएगा और आपसे ओटीपी लेके आपके साथ आपका पैसा चला जाता था, यहां से शुरुआत हुई। और मुझे याद है मैं वर्ष 2007 में CSP विजयनगर था, तो पहली शिकायत जो मुझे मिली थी साइबर क्राइम की वो थी ऑर्कुट, एक सोशल मीडिया पर होता था प्लेटफॉर्म ऑर्कुट, उसके हैकिंग की शिकायत। सबसे पहले मेरे जीवन की साइबर क्राइम की जो कंप्लेंट मैंने हैंडल करी वो ऑर्कुट का सोशल मीडिया प्रोफाइल का हैकिंग जो था वो केस आया। वहां से लेकर ऑर्कुट से लेकर डिजिटल अरेस्ट तक का सफर जो है वो तय हो चुका है। और जैसा अभी संजय पटेल साहब ने कहा, राजकुमार जी ने भी कहा कि ये परिदृश्य जो है ये यहां रुकना नहीं है। जैसे जैसे नवीनतम तकनीकों का प्रयोग बढ़ेगा, जैसा मैंने शुरू में कहा कि उनका दुरुपयोग भी बढ़ेगा। आपको आने वाले समय में और भी चैलेंजेस आएंगे। ये डिजिटल अरेस्ट जो है ये लगभग 1.5 से पौने 2 साल पुराना है, इससे ज्यादा पुराना नहीं है। सीधी सी समस्या ये है कि आपको एक बात अब सीरियसली समझनी पड़ेगी कि ये जो आप फोन चला रहे हो ना, मोबाइल स्मार्टफोन सबके पास है ना? कोई है जिन पे नहीं है? स्मार्टफोन है ना? ठीक है। व्हाट्सएप है सब पे, फेसबुक है, और अब आपका बैंक भी इसी में है। इसी में है, बैंक में नहीं है पैसा, ये रहा डीमेट अकाउंट इसी में, यूपीआई इसी में, जीपे, फोन पे, यस और नो। और ये फोन एक दादाजी ने अपने बेटे को दे दिया, दादाजी ने पोते को, क्योंकि पापा मम्मी बहुत गुस्सा कर रहे थे फोन मत दो, तो पोते को दे दिया। सिर्फ 13 लाख निकल गए ग्रैंडफादर के। कितने? ये पढ़िए सामने, गुजरात के अंदर एक गेमिंग एडिक्ट बच्चे को 13 लाख रुपए निकल गए ग्रैंडफादर के खाते से। अभी आज मैं सुबह 1200 बच्चों से बात कर रहा था, तो मुझे सबसे ज्यादा छोटे वालों ने डराया। छोटे वाले समझ गए, 4वीं 5वीं 6ठी कक्षा के कोविड बेबीज हैं ये, इन्होंने डराया मुझे। और सीनियर्स जो थे ना, सीनियर 11वीं 12वीं के, वो ऐसे बैठे थे जैसे उन्हें तो मोक्ष प्राप्त हो गया। वो तो फेसबुक के जमाने में पैदा हुए, तो सब पता है। और छोटे वाले उछल रहे थे। एक छोटे वाले ने बताया कि मैं घर पे अपनी दादी के फोन पे गेम खेलता हूँ, और चूंकि मेरे पापा मम्मी ने मुझे गेम खरीदने के पैसे नहीं दिए, मैंने उन गेम की APK फाइल डाउनलोड कर ली।
ये नाम आपने सर से भी सुना, अंजू मैम से भी सुना। जानते हो ये एपीके क्या होता है? नहीं। दो प्रकार के फोन मिले आपको चलाने के लिए। एक को कहते हैं प्रजाति को एंड्रॉइड, उसके बहुत सारे नाम आते हैं, रेडमी, शियोमी, सैमसंग, और एक दूसरी है प्रजाति जो बाजार में पहले खाते थे से वो अब नहीं खाते, खेलते हैं इससे, उसे कहते हैं एप्पल। क्या कहते हैं? ये दो प्रकार के फोन हैं। जो एंड्रॉइड है उसके अंदर जो ऐप डाला जाता है उसकी रॉ फाइल को एपीके कहते हैं, एंड्रॉइड पैकेज किट। कानून ये कहता है कि फाइल बनाओ, $40 की फीस भरो, गूगल को ये फाइल भेजो, गूगल इस फाइल की जांच पड़ताल करेगी और इस फाइल अगर ये ठीक हुई तो तुम्हारे फोन के प्ले स्टोर पे डाल दी जाएगी। किस पे डाल दी जाती है? हमें ये सिखाया गया कि जब एंड्रॉइड खरीदते हो तो उसमें क्या खोलो? प्ले स्टोर, और वहां से क्या डाउनलोड करो? ऐप। अब एक चोर ने खुद की फाइल बनाई और वो फाइल तुम्हें डायरेक्ट भेजी। कई तरीकों से भेज रहे हैं, महाकुंभ के नाम पे, अयोध्या के नाम पे, बिजली काट देंगे, तुम्हारे बैंक की केवाईसी नहीं हुई है। अच्छा, आजकल असली मैसेज भी आ रहे हैं क्योंकि अब सरकार का टाइम खत्म हो रहा है बैंकों का, तो सरकार तुम्हें ये मैसेजेस भेज रही है। तो हैकर ने कहा आओ बहती गंगा में हम भी हाथ धो लें, ये मैसेज पढ़िएगा। ये एक पीड़ित के पास आया कि हम कैनरा बैंक से बोल रहे हैं, तुम्हारी केवाईसी ड्यू है, 24 घंटे में अप्लाई करो वरना खाता बंद हो जाएगा। और नीचे फाइल की ये जाति देखो क्या है, ये क्या लिखा है? एपीके का फुल फॉर्म होता है एंड्रॉइड पैकेज किट। देखो आज की तारीख में मेन जो 3 अपराध हैं वो तो यही हैं, नकली स्टॉक ट्रेडिंग, क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट और डिजिटल अरेस्ट। और अब ये लोग फ़ोन में कॉल फॉरवर्डिंग एक्टिवेट करा रहे हैं। ट्रस्टेड कॉन्टैक्ट मतलब आपका जो ट्रस्टेड आदमी है उसको हैक करके उसके थ्रू आपको मैसेज भेज रहे हैं। और एपीके ज़रूर यूज़ हो रही है एंड्रॉयड में क्योंकि वो एसएमएस फॉरवर्डर डाल देते हैं, तो ये इस समय कॉमन है। सोशल मीडिया पे इन लोगों ने खाते बना रखे हैं। ये क्या कर रहे हैं, उनको हैक कर रहे हैं जिनके बहुत सारे फॉलोअर हैं। मेरे 10 मिलियन फॉलोअर हैं, मुझे हैक करेंगे और मेरी स्टोरी पे डालेंगे कि मैंने 10 लाख लगाए थे 20 हो गए, 20 लगाए थे 40 हो गए। तो हम क्या देखेंगे कि इतने सारे लोग हैं तो हम भी इन्फ्लुएंस हो जाएंगे। तो ये कुछ तरीके अपनाए जा रहे हैं। ज़ीरो ट्रस्ट रखें, साइबर हाइजीन फॉलो करें, अपने फ़ोन को हमेशा अपडेट रखें, कोई अननोन लिंक पर क्लिक ना करें, कोई अननोन एपीके अगर आती है, इसका खानदानी नाम एपीके, वो किसी भी नाम से आए, बिजली विभाग, जल विभाग, गृह मंत्री, किसी नाम से भी, आप वो एपीके फाइल इंस्टॉल ना करें। और अपने जितने बैंक्स हैं, आपके बैंक्स ने आपको बहुत अच्छी सिक्योरिटीज़ दी हुई हैं, आईसीआई, एसबीआई, कैनरा बैंक, आप उनको खोलें। उनके अंदर कार्ड्स को ऑन और ऑफ करने की एक वो है, लिमिट सेट करने का ऑप्शन है। इन चीज़ों का इस्तेमाल करें। और क्यूआर कोड से अगर आप पेमेंट कर रहे हैं तो जब दें पेमेंट तो पहले चेक करा लें सामने वाले से कि भाई यही नाम है आपका। जब वो कह दे ओके तब ओके दबाना। आजकल इतने बदमाश हो गए हैं कि क्यूआर कोड पे नकली क्यूआर कोड चिपका देते हैं, इसे क्विशिंग कहते हैं। फिर ये लोग हमारी नॉलेज में स्पेलिंग का फ़ायदा उठा रहे हैं। हमें मेल आनी थी रक्षित टंडन साहब से, उसने कर दिया रक्षित टोंडोन, स्पेलिंग को AO कर दिया। तो ये चीज़ें हैं। प्लस ये लोग क्या कर रहे हैं आजकल, 3 चीज़ों पे खेल रहे हैं, लालच, डर और ट्रस्ट। तो इन तीनों चीज़ों में आप लोगों को सावधान रहना है कि आपका कोई पैसा दुगना तिगना नहीं कर रहा है, और तभी आप सेफ रह सकते हैं। साइबर दोस्त हमारा भारत सरकार का एक हैंडल है, सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप पे, सब जगह है। अगर आप सब लोग उसे फॉलो करें तो उस पर आपको बहुत अच्छी चीज़ें पता चलती हैं कि अपराध से कैसे बचा जा सकता है, और आप अपडेटेड रहते हैं। लेटेस्ट अपराध भी आपको पता चल जाएगा। और आजकल जैसे फर्जी लोन ऐप्स का भी बहुत चल रहा है। तो ये साइबर दोस्त, और एक हमारा हैंडल है रक्षित.टंडन इंस्टाग्राम पे। हम भी कई रील्स और ये वीडियोस डालते हैं जिससे लोग जागरूक रह सकें। शेयर मार्केट में ये लोग जो बड़े बड़े शेयर के नाम है ना, एक तो उनको डुप्लीकेट कर रहे हैं, फिर उसके बाद शुरू में आपको कुछ पैसे भी दे रहे हैं लालच के रूप में, और आपके ऐप पे दिखाते रहते हैं कि आपका पैसा दुगना हो गया तिगना हो गया, और आप लालच में लगाते चले जाते हो। अच्छा, लगता बिल्कुल असली जैसा, शेयर मार्केट जैसा होता है, सारे बड़े बड़े शेयर्स होंगे, ग्राफ ऊपर नीचे जा रहा होगा, लेकिन वो एंड में पता चलेगा कि धोखा हो गया। तो भाई आपको बैंकों से और जो नामी सिक्योरिटीज़ हैं
उनके ऑफिशियल ऐप्स आते हैं, आप पहले चेक करो कि कौन सी कंपनी ने कौन सा ऐप बनाया है। आप अपने शेयर ब्रोकर या फाइनेंस मैनेजर से पूछो और उसी में सिर्फ अपना पैसा निवेश करो। तो डिजिटल अरेस्ट और सेक्सटॉर्शन, पहले तो डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई चीज़ नहीं है। कोई कोरियर कंपनी के नाम से कॉल करे कि आपका कोरियर में बम मिला है, ड्रग्स मिली हैं, बंदूक मिली है, सब फेक है। कोई आपको ईडी और सीबीआई के नाम से कॉल करे, वीडियो पे एक ऑफिसर दिखाई दे, ये गलत है। वो कहते हैं अपना पैसा इस खाते में ट्रांसफ़र करिए, हम उसको चेक करके वापस करेंगे, यही फॉर्मूला गलत है। कोई पुलिस आपसे पैसे नहीं मांग सकती, वो गलत है। ये ऑनलाइन तो मांग ही नहीं सकती। और ज़्यादातर ये सारी कॉल्स ऐसे विदेशी नंबरों से आती हैं जिनका हिंदुस्तान से कोई लेना देना नहीं है, तब भी आप उठा लेते हो। तो एक तो ये इससे बचना है। सेक्सटॉर्शन में ये लोग क्या करते हैं, वीडियो कॉल करते हैं, सामने एक नग्न महिला या नग्न चित्र होता है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लेते हैं और फिर आपको ब्लैकमेल करते हैं। हमें किसी अननोन वीडियो कॉल को नहीं उठाना है, और भले ही वो ऑनलाइन उसने बड़ी सुंदर फोटो लगा के हमसे चैटिंग करी है और चैट करते ही सीधे वीडियो कॉल कर रहा है, आपको अपना चेहरा उसको नहीं दिखाना है, अपने कैमरे को बंद रखना है।